मिडियाहरुमा हामी देख्छौं हम लोग सामाजिक संजाल में देखते हैं परमेश्वरको काम गर्नेहरूलाई विरोध गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वर के काम के करने वालों को लोग विरोध करते हैं। यस्ता विभिन्न प्रकारका मिडियाहरु छन्, विभिन्न प्रकार का ये ऐसा मीडिया है, माध्यम है। हिजोको दिनमा पनि त्यो प्रकार एउटा कुनै घटना भएको थियो बीते हुए दिन में भी इस प्रकार का एक घटना हुआ था। अनि उसले एउटा भाइलाई विरोध गरिरहेको थियो। वो एक भाई का विरोध कर रहा था, उसले परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्यो भनेर। और वो परमेश्वर के बारे में प्रचार किया इस बात को लेकर के। अनि आजको समयमा सोशल मिडियामा सबै फ्लास हुन्छ। और ये सामाजिक संजाल में आज हर एक चीज को लोग डाल देते हैं। कुनै कुरा लुक्न छिप्न सक्दैन। कोई भी चीज अभी लुका छिपा नहीं है। अब त्यसमा कसले के कमेन्ट्स गर्ने? अब उसमें कोई क्या प्रकार की बातों को अपना रखता है, कमेंट आफ्नो विचारहरु राखिरहेको हुन्छ। अपने विचारों को वहां प्रकट करते हैं लोग। त्यसमा कति विश्वासीले गाली पनि गरिरहेको हुन्छ। और कितने विश्वासी लोग गाली भी करते हैं। हो उसको कतिवटा कुरा बुझ्दाखेरि सकारात्मक हो त्यो। हाँ, उसकी बात को समझते हुए लगता है ये सकारात्मक बात कह रहा है। किन प्रभुको लोगलाई यस्तो गरेको हो त? लेकिन वो परमेश्वर के लोगों को क्यों इस प्रकार से करता है? तर उले बोल्न चाहेको कुरा चाहिँ गलत हो। लेकिन जो बोलने का जो तरीका है उसका वो गलत है। किनभने परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जो है अनुग्रह करता है। कि परमेश्वरलाई थाहा छैन? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? यसले मेरो छोराछोरीलाई विरोध गरिरहेको छ। ये हमारे बेटे बेटियों का विरोध कर रहा है। अनुहारमा कालो दल्दिरहेको छ। और उसके चेहरे पे कालिक पोत रहा है। बाटोमा कुटिरहेको छ। रास्ते में पीटता है। उलाई घरबाट चर्चबाट तानेर बाहिर निकालिरहेको छ। और चर्च के भवन से भी तान के बाहर निकाल रहा है। छिमेकीले अनुहारमा हिलो दल्दिरहेको छ। और जो उसके पड़ोसी है उसके मुंह पे मट्टी लगा दे रहे हैं। परमेश्वरले देख्नु भएको छैन? क्या प्रभु इस बात को नहीं देखता है? कि परमेश्वर कति खुसी भएको छ? क्या ये बात को देख के परमेश्वर खुशी हो रहा है? तपाईं र म भन्दा उहाँ दुखित हुनु भएको छ। आप और हमसे भी अधिक प्रभु दुखित होता है इस बातों को लेके। तर उहाँ एक्सनमा आउनुहुन्न। लेकिन तब पर भी वो इस बात में कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। किनभने त्यो आउने समय बाँकी नै छ। क्योंकि वो कार्रवाई करने का समय, न्याय करने का समय बाकी है। त्यो समय अहिले होइन। वो समय अभी नहीं है। त्यो एक्सनको समय अहिले होइन। वो अभी कार्य एक्शन लेने का समय नहीं है। यसको समय आउँछ। उसका समय है। त्यति बेला परमेश्वरले एक्सन लिनुहुन्छ। उस समय परमेश्वर उनके विरोध में कार्य करेगा। आज परमेश्वरले के गर्नु भएको छ? आज प्रभु क्या कर रहा है? यही शब्द यहाँ प्रयोग हुन्छ। यही शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है। अनुग्रह, अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस। आज परमेश्वरले तपाईं र म माथि पनि अनुग्रह गर्नुभयो। आज हमारे और आपके ऊपर प्रभु अनुग्रह कर रहा है। हामी पनि राम्रो मान्छेहरू थिएनौं। हम लोग भी अच्छे व्यक्ति नहीं थे। तर यस्तै मान्छेलाई प्रभुले बचाउनु भयो। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति में से प्रभु ने हमें बचाया। हामीले पनि परमेश्वरको बारेमा बुझ्न चाहेका थिएनौं। हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं समझना चाहते थे। हामीलाई मन पर्दैन थियो। हमें नहीं पसंद था। एउटा दिदीले भन्ने गर्थ्यो, एक बड़ी बहन बोल रही थी, म पहिला यस्तो मान्छे थिए, मैं पहले ऐसा व्यक्ति थी। त्यो विश्वासीलाई, उस विश्वासी को मुखमा, उसके मुंह में जाँडको छोक्टा, जाँडको भात, हाँ, वो क्या कहते हैं, जाँड का चोखटा मुखमा कोचाडी दिन्थे। हाँ, उसके मुंह में डाल देते थे। एकदम कोचाडी दिन्थे। उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देते थे। पछिबाट लेकिन बाद में त्यो कोचाडी दिने दिदीले जो इस प्रकार का व्यवहार करती थी वो बड़ी बहन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। प्रभु को प्राप्त किया। ऊ माथि पनि परमेश्वरको अनुग्रह भयो। उस दीदी के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हाम्रो जीवनको सुरुवात, आत्मिक जीवनको सुरुवात पनि यो मुक्ति जो अनुग्रहद्वारा हामीले प्राप्त गर्यौं। यह हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत है, ये मुक्ति जो अनुग्रह के द्वारा हमने प्राप्त किया। किनभने बाइबलमा भन्छ, बाइबल कहता है, पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो। पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि संसारका निम्ति, वो कि संसार के लिए मुक्तिदाता हुनलाई, मुक्तिदाता हो करके। पहिलो यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 पदलाई पढिदिनुस्। 14 पद को कोई पढ़ दे। पढिदिनुस् नेपाली। पहिलो यूहन्ना 4:14 पद। देखेका छौ, दिन्छौ, पिताले पुत्रलाई, पिता ने पुत्र को संसारको मुक्तिदाता हुनलाई पठाउनु भयो। संसार का उद्धार करता होकर के भेजा। जो संसारमा को छन्, जो हम संसार में कौन है? तपाईं हामी, हम लोग हैं। आज नबाचेका लोगहरू, हम लोग जो प्रभु, कितने लोग हम लोगों में प्रभु को नहीं पाए हुए लोग हैं। यहाँलाई बचाउनुको लागि पिताले पुत्रलाई मुक्तिदाताको हुनलाई पठाउनु भयो। उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में पिता ने पुत्र को हम लोगों को बचाने के लिए भेजा। यसकारणले गर्दा आज प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। इस कारण प्रभु ने हम लोगों को अनुग्रह किया है। यो अनुग्रह तपाईं र मैले चिन्नुपर्छ। आज प्रभुलाई पाइसकेपछि, प्रभु को पाने के पश्चात इस अनुग्रह को हमें पहचानना है। प्रभुलाई पाउनु
भन्दा अगाडि अनुग्रह के हो हामीलाई थाहा थिएन। परमेश्वर के पाने से पहले अनुग्रह का क्या अर्थ है हमें नहीं मालूम था। अब प्रभुलाई पाइसक्यौं हामीले, जब हमने प्रभु को पा लिया, अब यो आत्मिक जीवनमा अघि बढ्नका लागि पनि यही अनुग्रह चाहिँदो अब रहेछ। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी यही अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। जसमा आज हामी 5 वटा कुरालाई जस्ट हामी त्यो भागलाई पढ्छौं मात्रै, आज हम 5 विषय को सिर्फ पढ़ के जाएंगे। किनभने यो अनुवादले गर्दा हामी त्यो समयलाई हामी दिन अनुवाद के कारण से बहुत समय नहीं दिया जा सकता है, अनि मैले पनि समयलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। और वचन देने वाले को भी समय को याद करके वचन देना है। अब परमेश्वरले अनुग्रह हामीलाई गर्नुभएको छ। परमेश्वर ने अनुग्रह हम लोगों को अब किया। यो अनुग्रहद्वारा हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। यह अनुग्रह के द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति होते हुए जाना है। यसकारण प्रभुको दास पावलले पनि प्रभु का दास पावल जो है तिमोथीलाई भन्नुहुन्छ, तिमोथी से कहता है, हे मेरो छोरा, हे मेरे पुत्र, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहमा ख्रीष्ट यीशु के अनुग्रह तिमी में बलवान हौ। तुम बलवान सामर्थ्य होते जाओ। पावलको छोरा हो तिमोथी? क्या तिमोथी पावल का बेटा है? होइन, नहीं, उसको आत्मिकी छोरा। उस लेकिन आत्मिक रूप में पुत्र है वो। पावल आत्मिकी बाउ, पावल जो आत्मिक रूप से उसका पिता है, त्यहाँ छोरा भनिकन सम्बोधन गरिरहेको छ। इसलिए उसको पुत्र कह के संबोधन कर रहा है। अनि के भन्छ? और उसके बाद क्या कहता है? ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहमा भन्छ। ख्रीष्ट यीशु के अनुग्रह में। हेर्नुस्, आत्मिक जीवनमा बढ्दै जानुको लागि के चाहिँदो रहेछ? आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँदो रहेछ। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आउनुस्, दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय 1 पदलाई दया गरेर छट्टै पढ्नु। 1 पद। हजुर, हे मेरो छोरा, ख्रीष्ट यीशुमा भएको अनुग्रहमा, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहमा तिमी के हौ? बलियो हौ। अनि पढ्दै भन्नुस्, यति नै भयो। ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रहमा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में बलवंत हो जा। बलवन्त हुनु। बलवंत होना। केमा कसरी बलवन्त हुनु? किस प्रकार से बलवंत होना? खाएर होइन, खा करके नहीं, जिम गएर होइन, जिम जा करके नहीं, पुष्टिको कुरा खाएर होइन, अपुष्ट आहार को खा के नहीं, विभिन्न प्रकारको एक्सरसाइज गरेर होइन, विभिन्न प्रकार के कसरतों को करके नहीं, आज हाम्रो बल र बुद्धिले होइन, हमारे बल और बुद्धियों के द्वारा नहीं, हाम्रो ज्ञान लगाएर होइन, हमारे ज्ञान को उपभोग करके नहीं। यो बलवन्त अर्कै बलवन्त हो। ये बलवंत जो शब्द है वो दूसरा प्रकार का बलवंत है। अनि यो बलवन्तले मान्छे कुट्ने बलवन्त होइन। ये बलवंत होने के, बलवान होने के बाद आदमी को मारने वाला बलवान नहीं है। ये मान्छेसँग एकदमै कुस्ती लड्ने खालको होइन। मनुष्य से जाके कुश्ती लड़ने के लिए बलवान नहीं है। यो स्पिरिचुअल बलवन्त हो। यह आत्मिक बलवंत यो है। आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको काम गर्ने बलवन्त हो। यह आत्मिक जीवन में परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जो पाने वाला बलवंत है, ताकत है। यो बलवन्त बनेर ये बलवंत को प्राप्त करके परमेश्वरको सेवा सठिक प्रकारले गर्न सक्छ। और ठीक प्रकार से परमेश्वर की सेवा करना है। तर वो बलवन्तै बन्न सकेको छैन भने, यदि वो बलवान नहीं हो पाया, उसले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन। वो परमेश्वर की सेवकाई को नहीं कर सकता। हामी हाम्रो कोसिसले गरौँला। हम लोग अपने प्रयास से कर सकते हैं। कोसिसले तपाईहरु म संगतिमा आउँला। हम अपने प्रयास से, प्रयत्न से संगति में आ सकते हैं। हामी अरूले गरेको देखेर हामी प्रार्थना पनि गरौँ, और दूसरों का देखे सीखी करके हम सेवकाई में आ सकते अरूले हैं। गरेको आराधना सुनेर हामी पनि जबरजस्ती मण्डलीमा आराधना चढाउँ। और दूसरे की आराधनाओं को सुनकर सीख करके भी हम आराधना कर सकते अरूले हैं। वचन कति दामी दिन्छ, म पनि दिन सक्छु भनेर दिउँला। हम लोग दूसरे का बता इतना भाई कितना अच्छा वचन देता, मैं भी दूंगा, कि हो सकता है दे भी दें। वचन दिनको लागि आत्मिकी हुनु पर्दैन। वचन देने के लिए ही सिर्फ आत्मिक नहीं होना है। वचन उसले दिन सक्छ, वचन दे सकता है वो, तर कहिलेसम्म दिन सक्छ? कब तक दे सकता है? कसरी दिन सक्छ? किस प्रकार से दे सकता है? यदि वो स्पिरिचुअल वो बलवन्त भएको छैन भने, यदि आत्मिक रूप में वो बलवंत नहीं है तो वो थाक्छ, वो थक जाएगा, उसले गर्न सक्दैन। वो आगे नहीं कर सकता है। उसले सामर्थ्यको साथ परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्न सक्दैन। और वो अपने आत्मिक सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं कर जब सकता। परमेश्वरको अनुग्रह उमा छ भने, जब परमेश्वर का अनुग्रह उस ऊपर होता वो है, एउटा बलियो मान्छे भएको वो हुन्छ। एकदम बलवंत व्यक्ति होता है। जसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि, दूसरे भाषा में, शब्दों में बोले तो त्यो बलियो हुनु भनेको चाहिँ वो बलवंत होने का मतलब आत्मामा बढ्नु भनेको। आत्मिक रूप में उन्नति करना। अनि यो आत्मामा बढ्नुको लागि परमेश्वरकै अनुग्रह चाहिन्छ। और ये आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए परमेश्वर का ही अनुग्रह प्राप्त करना है। अर्को व्यक्तिको बारेमा हामी हेर्न और सक्छौं, एक व्यक्ति का और विषय भी देख सकते हैं। जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं आफै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। लुकाको पुस्तकमा भन्छ, लूका की पुस्तक पत्री मान्छे अनुग्रहमा बढ्दै गए भनिखेर बताएको छ। लूका की सुसमाचार 2 अध्याय 2 अध्याय 52, 52 पद। लुका 2 को 52 पदमा वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। कसले नेपाली पाउनु झट्टै पढ्नु।
यीशु बुद्धिमा, कदमा, हजुर हेर्नुस् त अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया। हेर्नुस् त ऊ त अनुग्रहमा प्रवेश मसीह पनि उहाँलाई पनि अनुग्रह चाहिएको थियो। और प्रभु यीशु मसीह को भी इस बात में बढ़ने के लिए अनुग्रह चाहिए था। किन चाहिएको थियो? क्यों चाहिए? उहाँ त आफै सब थोक हुनुहुन्छ, वहां तो स्वयं में सब कुछ है। ट्रिनिटी गॉड हुनुहुन्छ, वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर, और पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वयं आफै हुनुहुन्छ त। वो स्वयं का परमेश्वर स्वयं है। प्रभु यीशु मसीहलाई किन अनुग्रहको आवश्यक पर्यो? क्यों प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह की आवश्यकता पड़ी? उहाँलाई खाँचो थिएन, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं था। तर किन बाइबलमा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहमा बढ्दै गए? लेकिन क्यों बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में बढ़ता गया? किनभने क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव रूपले किन आउनु भएको थियो? मनुष्य का रूप लेकर के आया था। तपाईँ र म जस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, आप और हमारे जैसा वो मनुष्य बन के आया। उहाँले आफूलाई ईश्वरको दर्जामा राख्नु भएको थिएन। वो अपने आप को ईश्वरीय दर्जे में नहीं रखा। उहाँले मानिसले आज भोगेको कुरालाई उहाँले भोग्नु पर्थ्यो। और वो मनुष्य ने जो भोगा उसको भोगना था। त्यसकारण उहाँ मानव रूपमा भएको हुनाले वो मनुष्य का रूप लेके आया कष्टहरू उहाँको जीवनमा आएको थियो। और उस प्रकार के कष्टों को उनके जीवन में आना पड़ा। भनाइ, निन्दा सबै प्रकार कुराहरू उहाँको जीवनमा हर एक प्रकार के दुख, कष्ट, निंदा उनके जीवन में आई। प्रभु यीशु मसीहले गरिरहेको काममा प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य को किया, ती व्यक्तिहरू थियो तो बहुत ऐसे लोग थे जस्ता शास्त्री फरिसी भनिन्छ, जिसको हम लोग शास्त्री फरीसी के नाम से जानते हैं। उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई खेदो गर्थ्यो। प्रभु यीशु मसीह को दुख देते थे। अनि ठूला ठूला हाकिमहरू थिए, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनीहरूले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई खेदो गर्थ्यो। प्रभु यीशु मसीह को दुख देते थे वो। त्यसकारण प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहमा बढ्दै जानु भएको थियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में बढ़ता चला गया। परमेश्वरको काम प्रभु यीशु मसीहले गर्दै जानुभयो। परमेश्वर का काम प्रभु यीशु मसीह ने करते गया। जुन उद्देश्य लिएर तपाईले मलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो, जो उद्देश्य लेकर के हमको प्रभु ने पृथ्वी में भेजा, म तपाईको महिमा गरेको छु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस उद्देश्य से तूने मुझे पृथ्वी में भेजा मैंने तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीहले महिमा गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह महिमा उसके जीवन से किया। पिताको उद्देश्यलाई पूरा गर्नुभयो। पिता के उद्देश्य को उसने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीहले पूरा गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आउनुस् त यूहन्नाको सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार यहाँ बताइएको छ। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, पिताको महिमा गरेको छु भनिकिन बताएको छ। यहाँ बताया है कि मैंने पिता की महिमा की है। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार एउटा पद छ, एक पद इस पे यहाँ पे है। म यहाँ अल्म लिन सक्छु, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, सहायता करिए। तपाईले मलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ। हाँ, सहयोग करिए। त्यहाँ लेखिएको छ, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैले पिताको महिमा गरेको छु। मैंने पिता की महिमा की है। ज्यू 17 अध्यायको 4 पद। धन्यवाद हजुर। जो कार्य तूने मुझे करने, नेपालीमा पढ्नु दया गरेर 4 पद नेपाली में पढ़ दें। हजुर पढ्नुस्। 17:4 हजुर। ज्यू जुन कार्य तपाईले मलाई गर्नु दिनु भएको थियो मैले गरिसकेको छु। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कसले गर्नुभयो? किसने किया? प्रभु यीशु मसीहले। प्रभु यीशु मसीह ने किया। कसले गर्न लगाउनु भएको थियो? किसने करने को लगाया? पिता परमेश्वरले। पिता परमेश्वर ने करने को लगाया। प्रभु यीशु मसीहले त्यो कार्यलाई पूरा गर्नुभयो। और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह ने पिता के कार्यों को पूरा किया। त्यो कार्य के थियो? वो कार्य क्या था? उहाँलाई मुक्तिदाता बनिकिन पठाउनु भएको थियो। उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु ने उसे भेजा था। यहाँ पृथ्वीका मानिसहरूलाई उद्धार दिनका लागि प्रभु यीशु मसीहले प्रभु यीशु मसीहलाई पठाउनु भएको थियो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा था पृथ्वी में उद्धारकर्ता के रूप में। यसकारण गर्दा आज प्रभु यीशु मसीहले पनि त्यो काम पूरा गर्नुभयो। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी उस कार्य को पूरा किया, किनभने प्रभु यीशु मसीहमा अनुग्रह थियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह था। उहाँले त्यो काम गर्दै गर्दै जानुभयो और ये काम को वो करता चला गया। हामी अब ढिलो नगरिकन अब लोग लेट नहीं करेंगे, केही पोइन्ट्सहरूलाई हामी हेर्छौं। केही बूंद कोई पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो अनुग्रह पाउने ठाउँ र आवश्यकता, अनुग्रह पाने का स्थान और उसकी आवश्यकताएं। हामीलाई आवश्यकता छ नि त। हमें आवश्यकता है अनुग्रह बिना परमेश्वरको अनुग्रह हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ। आज हम और आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। यो मण्डलीले युथ कम्बाइन राख्नुभयो। आज ये मंडली जो है कंबाइंड यूथ को रखा। और यो सेवा पूरा हुनका लागि, ये सेवकाई को पूरा होने के लिए, सेवा गर्नका लागि, इस काम को सेवकाई को करने के लिए तपाईँ र हामीमा
आपको और हम में परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। हाँ परमेश्वर आपको और हमको परमेश्वर की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है। यदि परमेश्वरको अनुग्रह नभएको भए अगर परमेश्वर के अनुग्रह हमें नहीं मिला, हामी आज जुट्न सक्ने थिएनौँ प्रिय। इस प्रकार से हम यहाँ एकत्रित नहीं हो सकते थे, हामी बाहिरबाट पनि आउन सक्ने थिएनौँ। हम लोग बाहर से भी यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। यो मण्डलीमा परमेश्वरको अनुग्रह नभएको भए, इस मंडली में परमेश्वर की अनुग्रह नहीं हुई होती तो यो मण्डलीले राख्छु भनेर हुने थिएन। यहाँ पे लोग, हम लोग यहाँ पे सेवकाई रखेंगे कह करके ये सेवकाई नहीं रख पाते। यो सेवा रुकिन सक्थ्यो, ये सेवकाई रुक सकता था, तर परमेश्वरले हुन दिनुभयो, लेकिन परमेश्वर ने सेवकाई को यहाँ होने दिया, किन परमेश्वरको अनुग्रह भएको हुनाले। क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह यहाँ होने के त्यसकारण कारण हाम्रो से। आत्मिक जीवनमा हामीलाई आवश्यकता छ। इस कारण हमारे आत्मिक जीवन में हमें आवश्यकता है। पहिलो कुरा मुक्तिको द्वारा, मुक्ति हामीले अनुग्रहद्वारा प्राप्त गर्यौं। प्रथम चीज मुक्ति हमें प्राप्त किया, त्यो अब एक साइडमा छँदैछ। एक समय एक जगह पे वो है बात। अब हाम्रो आत्मिक जीवन अघि बढ्नका लागि आवश्यकता। अब दूसरी बात है आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमारी आवश्यकताएं। त्यसकारण बाइबलले भन्छ, दानियल कहता है दुर्बलतामा मेरो सामर्थ सिद्ध हुन्छ। दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होगा। हामी दुर्बल भएर प्रभुले आफ्नो सामर्थ प्रकट गर्नुहुन्छ। जब हम दुर्बल हो जाते, कमजोर हो जाते, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को हमें प्रकट परमेश्वरले करता है। आफ्नो अनुग्रह हामी प्रति गर्नुहुन्छ। परमेश्वर अपने अनुग्रह हमारे प्रति करता है। यदि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु भएन भने अगर ये परमेश्वर ये अनुग्रह हम में ना करे तो हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हम कुछ नहीं कर सकते। यो दुर्बलता कुन चाहिँ दुर्बलता हो? ये कमजोरता किस बात की कमजोरता है? प्रभुले दुर्बलतामा प्रभुले आफ्नो सामर्थ सिद्ध पार्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हाँ परमेश्वर कहता है कि जब तुम कमजोर होते तुम मेरा अपनी सामर्थ्य को मैं सिद्ध करता हूँ। अनि परमेश्वरले दुर्बल भएको बेला मलाई अनुग्रह गर्छु भन्नुभएको छ। प्रभु ने कहा है कि जब मैं दुर्बल होता, कमजोर होता तो अनुग्रह करने को कहता है। के म लापरवाही हुँदाखेरि गर्छु भन्नुभएको हो? क्या ये प्रभु कहता है कि हम आत्मिक जीवन में लापरवाही हो जाए तब वो करने को कहता है? आफ्नो मन मर्जीमा संसारमा डुलेको बेला परमेश्वरले अनुग्रह गर्छु भन्नुभएको हम अपने मन के हिसाब से संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर यह पूरा करेगा ये पद को। मात्र हिँडेको बेला परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ प्रकट गर्छु भन्नुभएको हो। और शराब पी करके इधर उधर घूम रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर अपने अनुग्रह को पूरा करेगा। परमेश्वरले के गडबडी ल्याएको बेलामा आफ्नो सामर्थ प्रकट गर्छु भन्नुभएको और हो। क्या हम मंडली में जब गड़बड़ी अगर हम लोग कर रहे हैं, अपना सामर्थ प्रकट करने को प्रभु कहता है? के यो दुर्बलता त्यो दुर्बलता हो र? क्या ये दुर्बलता इस प्रकार की पाप में दुर्बलता को कह रहा है? होइन होइन, नहीं, यो दुर्बलता त्यो दुर्बलता होइन। ये पाप वाली दुर्बलता नहीं है। यो दुर्बलता त्यो दुर्बलता हो। ये वो दुर्बलता है। तपाईँ र मैले आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको काम गर्दा आएका कष्टहरू, जब आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर का काम करते हैं, उस दरमियान में जो कष्ट हमारे जीवन में आता है, उस समय खेदो, निन्दा, भनाई, सतावट यस्ता विभिन्न प्रकारका थोकहरू, और हर एक प्रकार की निंदा, बोली, एकदम प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है, उस समय परमेश्वर उस समय के बारे में बात कर रहा त्यो है। कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि दुर्बलताका कुराहरू हुन्। हाँ, वो हमारे आत्मिक जीवन को दुर्बल करने वाली चीजें हैं त्यसले तपाईँ र मलाई धेरै प्रकारका डिस्टर्बेन्सहरू हाम्रो जीवनमा और ल्याउँछ। हमारे जीवन में बहुत सी बाधाओं को उत्पन्न करता है। परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि रुकावट ल्याउने दुर्बलताहरू हुन्। आइए, हमारे आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए रुकावट का कारण बनता है। तपाईँ र मेरो जीवनमा आधी बेरीहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो हमारे- दुर्बलता हुन्। ये हमारे जीवन में एकदम आंधी बेरी आ जाता है, वो प्रकार की दुर्बलता। त्यति बेला परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ सिद्ध पार्नुहुन्छ। उस समय परमेश्वर अपने सामर्थ को हम में सिद्ध करता है। त्यो अनुग्रहद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। जब उसी अनुग्रह के द्वारा हम इन सब बातों में विजय प्राप्त करते हैं। आउनुहोस् दोस्रो कोरिन्थी दूसरा कुरिन्थी में आइए, 12 अध्याय, 12वें अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी दोस्रो- 12 अध्यायको तपाईले पढिदिनुहोस्, 9 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 पदलाई। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हजुर मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, ज्यू किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ सिद्ध छ। हजुर यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ ममाथि रहोस् भनेर हजुर बरु मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसीसित म गर्व गर्नेछु। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह त्यो मेरो निम्ति अथवा हाम्रो निम्ति त्यति बेला तपाईँ र मैले इन्डिभिजुअली आफैलाई जान्नुपर्छ। ये हमारे लिए कह रहा है, इस कारण ऐसे समय पे हम लोग व्यक्तिगत रूप में अपने आप को हमें जांचना है। अब यो कुरालाई अहिले हामी यतिमा राखौँ। इस बात को हम लोग सिर्फ यहीं पे रख देंगे। अहिले हामी कुरालाई हेर्छौँ। अब दूसरी बात को देखेंगे। अब दोस्रो कुरा, दूसरी बात, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ परमेश्वर के अनुग्रह जो है दुःख भोग्नलाई पनि
दुख को भोगने के लिए भी। कस्तो अद्भुत कुरा नि, कैसे अद्भुत बात यहाँ लिखा है। परमेश्वरले कस्तो कुरा गर्नु भएको, परमेश्वर ने कैसी बात कहा है यहाँ पे। कस्तो खालको कुरा हो वचनमा। हाँ, किस प्रकार की बात है इस वचन में। दुःख हो भोग्नु अरे हामीले। हाँ, हम लोग दुख भोगे, तर परमेश्वरले दुःख भोग्नका लागि अनुग्रह दिनुहुन्छ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें दुख भोगने के लिए भी अनुग्रह प्रदान करता है। फिलिप्पी 1:29 पद। फिलिप्पी 1:29। 1:29 पद। 1:29 फिलिप्पी। किनभने ख्रीष्टको सम्बन्धमा पढोस्। उहाँमाथि विश्वास गर्ने मात्र होइन, अँ तर उहाँको निम्ति दुःख भोग्ने पनि अँ तिमीहरूलाई अनुग्रह दिएको छ। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उहाँको लागि दुःख उठाउनलाई अनुग्रह। हाँ, हम लोगों को जो अनुग्रह मिला है परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाला अनुग्रह मिला है। आफै दुःख उठाउँछु भनेर हुँदैन। हाँ, हम दुख उठाना चाहते हैं कह करके नहीं उठाने को मिलता है। अब जस्तो कचोटि हामीले मूर्खता गर्छौँ। कितने बार हम लोग मूर्खता को करते हैं। म त दुःख उठाउने हो, मैं तो दुख उठाऊंगा, म त दुःख गर्छु प्रभुको सेवा त। हाँ, मैं तो दुख के साथ प्रभु की सेवकाई करूंगा। एकदम दुःखको उसले सुविधामा गरे पनि गरोस्। उसको सुविधा में सेवा करना है करने दो, लेकिन मैं तो दुख उठा करूंगा। अनि कचोटि हाम्रोमा अब अहिलेको समय प्रभुले धेरै आशिष हामीलाई शारीरिक आशिष दिनु भएको छ। इस वक्त हम लोगों को भौतिक आशीषों से प्रभु ने बहुत परिपूर्ण किया हुआ है। हामीमा विभिन्न प्रकारका साधन छ। हम लोगों के पास बहुत से साधन दिया है प्रभु ने। कार छ, कार है, तपाईकोमा छ कार? छ। कार छ कसैकोमा, कार है किसी के पास, बाइक छ कसैकोमा, हाँ मोटरसाइकिल है, इत्यादि इत्यादि कुरा, इत्यादि चीजें हमें दिया है प्रभु ने। हवाई जहाजहरु त हुने कुरा आएन। अब हवाई जहाज की बात तो नहीं है, तर यी थोक कुरा आजको दिनमा कसैलाई आज मण्डलीमा हामी हेर्छौं स्कुटी देख्छौं। आजकल ये सब साधन दिया है, मंडली में देखते हैं स्कूटी मोटरसाइकिल से भरा हुआ है। अब तपाईहरु कहीं सेवामा जानु पर्यो, अब हमें किसी सेवाकाई में जाना है, स्टार्ट गर्यो, स्टार्ट किया, स्वाट्टै पुगिदियो और तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं। अनि त्यतिबेला तपाईले आफ्नो साधन छ, लेकिन उस वक्त आपके पास सामान है, त्यो साधनलाई तपाईले थन्काइदिनु भयो और उस साधन को आपने एक कोने में रख दिया। अनि म दुःख गर्ने हो, अब कहेंगे नहीं अब तो मैं प्रभु के लिए दुख करूंगा। अब त्यहाँ समय पनि छैन, और समय भी नहीं है पहुंचने के लिए, ठाउँ पनि टाढो छ, और अवस्थान भी बहुत दूर है, गर्मी पनि छ, गरम भी है। अनि तर मसँग साधन छ, आपके पास साधन है, तर मैले दुःख गर्नुपर्छ। लेकिन उसके मन में मैं तो दुख करूंगा, म त्यो कुरालाई राखेर और साधन को एक कोने में रख के म हिँडेर सेवा जान्छु। और चलते हुए सेवा जा रहे यो हैं। दुःख हो है प्रियो। यह दुख नहीं है। अब त्यसो गर्नु भएको छ कहिले? क्या आपने इस प्रकार से किया है? यो चाहिँ दुःख हो। ये दुःख दुख है, माफ कीजिएगा, ये दुख है, दुःख भोग्ने कुरा हो। ये दुख भोगने की बात है। हो कि न भन्नुस् त? हाँ, ऐसी बात है। कसले हो भन्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ, यो मूर्खता हो। ये मूर्खता है, दुख नहीं है। यसलाई दुःख भन्दैन। ये मूर्खता, परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साधन दिया है। म दुःख गर्छु भनेर आफ्नो साधनलाई ग्यारेजमा राखेर आफू हिँडेर जानु सम्भव भयो त? हाँ, अब इस बात को साधन को पाने के बाद भी उसको गैरेज में रख करके हम चलते हुए जाए तो क्या दुख है? ये त्यसलाई दुःख भन्दैन। इसको दुख नहीं कहते। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनु भएको, ये आपने आपको और हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है इस बात का। त्यो दुःख जब हाम्रो जीवनमा आउनु खोज्छ भने, जब इस प्रकार के दुख हमारे जीवन में आने को होता है, परमेश्वरले दिन चाहेको छ भने, अगर हमारे जीवन में ऐसा दुख देना चाहता है प्रभु, ये त्यतिबेला परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह हामीलाई दिनुहुन्छ। उस समय परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह को प्रदान करता है। तपाईँ र मैले आफै रोज्ने होइन, हम लोग अपने आप से खोज के दुख उठाने वाली बात नहीं है। त्यो परमेश्वर आफैले प्रबन्ध गरिदिने हो। परमेश्वर आप ही उस चीज को प्रबंध करेगा। परमेश्वरले प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ, परमेश्वर ही प्रबंध करता है, परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर ही सहायता करता है। आज हाम्रो आत्मिक जीवन त्यसरी अघि बढ्दै जानको इस प्रकार से अनुग्रह हामी माथि आउँछ। और इस प्रकार से आत्मिक जीवन इस प्रकार से बढ़ना और अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे। तेस्रो कुरा, तीसरी बातें, जुन अनुग्रहमा हामी उभिन्छौं, जिस अनुग्रह में हम खड़े हैं त्यो साँचो अनुग्रह हो। वो सत्य अनुग्रह है। हामी आफै स्थिर हुन सक्दैनौं, हम अपने आप पर स्वयं दृढ़ नहीं हो सकते, आफै खडा हुन सक्दैनौं, अपने आप ही हम खड़े नहीं हो सकते, अथवा हामी परमेश्वरको कामको लागि बनिरहने व्यक्ति आफै बनिन और सक्दैनौं। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए उसमें बने रहने वाला हम स्वयं इस काम को नहीं कर सकते हैं। परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ। हमें इस बात के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पहिलो चाहिए। पत्रस 5:12 पद। पहला पत्रस 5:12।
उभिन्छौँ अथवा खडा रहनका लागि परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ। खड़ा होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। अनि नेपालीमा भनेको छ नेपाली में इस प्रकार से लिखा जुन है, अनुग्रहमा उभिन्छौ जो अनुग्रह में तुम खड़े हो त्यो साँचो अनुग्रह। वो सच्चा अनुग्रह है। पढिदिनुहोस् नेपालीमा। सेवाद्वारा हजुर दसैँको जिनियरको विश्वासके भाइ सम्झन्छु। हजुर घटी र परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो। परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो। तिमीहरू उभिन्छौ भन्ने गवाही दिँदै गवाई म लेखेको छु। साँचो अनुग्रह। ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। सच्चा अनुग्रह परमेश्वरमा उभिनका लागि परमेश्वर में स्थिर होने के लिए, खड़ा होने के लिए। तेस्रो कुरा हो। तीसरी बात है अब ये। चौथो कुरा चौथी बात जो है, सहायता पाउन, सहयोग पाउनलाई सहयोग पाने के लिए। हिब्रू 4 को 16 पद। हाँ, इब्रानी 4 का 16। हिब्रू 4 को 16 पद इब्रानी 4 का 16। पढिदिनु, झट्टै पढिदिनु। जसले भाइले पनि पढ्नुस्। हाँ भाई बहन तो हाँ हजुर हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ आऊ। र दया पाऊँ हजुर अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। खाँचो पर्दा सहायता पाउनको लागि अनुग्रह प्राप्त गरौँ। और आवश्यकता के समय हम अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हाम्रो आत्मिक जीवनमा सहयोग चाहनका लागि चाहिँ यो अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ। और आत्मिक जीवन में हमें सही सहायता पाने के लिए ये परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। अनुग्रहको सिंहासन मुनि अनुग्रह के सिंहासन के निकट, प्रभुको चरणमा परमेश्वर के चरणों में यो अनुग्रह प्राप्त गर्छौं। इस अनुग्रह को हम प्राप्त करते हाम्रो हैं। आत्मिक जीवन धेरै यस्तो सहयोग चाहिन्छ सेवाका लागि, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत से ऐसे सेवकाई को पूरा करने के लिए सहयोग जो चाहिए, तपाईँ र म आफैले गर्न सक्दैनौँ। जो हम और आप स्वयं नहीं कर सकते। अब पाँचौं कुरा, पांचवी बात, कसको निम्ति आवश्यकता हो यो त? ये किसके लिए आवश्यकता है कसले अनुग्रह? पाउँदो रहेछ? कौन कौन किसको मिलता है ये? बाइबलले भन्छ बाइबल इस प्रकार से कहता है, नम्र हुनेले पाउँछ। जो नम्र है वो प्राप्त करते हैं। याकूब 4 को 6 पद। याकूब 4 का 6 पद। याकूब 4 को 6 पद। याकूब 4 का 6 पद। तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनुग्रह दिनुहुन्छ। हजुर त्यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, हजुर परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ, हाँ, घमंडियों का विरोध करता है, तर नम्र पर अनुग्रह करता है। नम्र हुनेलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हाँ, 5वटा कुरा हामीले हेर्यौं। आज हमने 5 चीजों को देखा। अब यो सबै कुरा त हामी हेर्न सक्दैनौँ आज। संपूर्ण बातें डिटेल में तो नहीं देख सकते। यो 5वटा कुराले केलाई देखाउँछ? ये 5 बड़ी बातें किसको दिखाता है? यही 5वटा कुराले अनुग्रहलाई देखाउँछ। ये अनुग्रह को दिखाता है, परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वर को अनुग्रह को दर्शाता है। अब यो पहिलो कुरालाई हामीले पढिरहेका थियौं। हम लोग पहली बात को ये पढ़ रहे थे, हाम्रो दुर्बलतामा, हमारी दुर्बलताओं में। अनि तल्लो भागमा हामीले दोस्रो कोरिन्थीको 12 अध्यायको 9 पदलाई पढ्यौं। अब 10 पदलाई पढ्नुस्। त्यो दुर्बलता के रहेछ त? और ये 10 पद में पढ़े वो दुर्बलता क्या है? 12 को 10 पद यसकारण ख्रीष्टका निम्ति पढ्नुस्। हजुर म दुर्बलताहरूमा, हजुर निन्दाहरूमा, निन्दाहरूमा, अभावहरूमा, अभावहरूमा, सतावटहरूमा सतावटहरूमा परमेश्वरमा आनन्दित हुन्छु। किनकि जब म कमजोर छु, कमजोर छु, तब म बलियो हुन्छु। जब म कमजोर छु तब म बलियो हुन्छु भने जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवंत होता अनि हूँ। कमजोर भएको अवस्थामा के प्राप्त गर्छौं हामीले? और जो कमजोर होते हैं उस अवस्था में हम क्या प्राप्त करते हैं? अनुग्रह। अनुग्रह को प्राप्त यो करते हैं। कमजोर कुन चाहिँ कमजोर हो त? ये कमजोरता कौन सा कमजोरता है? यो शारीरिक कमजोरता होइन, ये शारीरिक कमजोरता नहीं है। जसले तपाईँ र मलाई पतन गरिदिन्छ। जिस जो कमजोरता हमें आपको पतन कर देता है। प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, वचन पढ्नु मन पर्दैन, बाइबल अध्ययन का मन नहीं होता है, सेवा आउनु मन पर्दैन, सेवकाई में जाने का मन नहीं होता है, प्रभुको लोक हुनु मन पर्दैन, परमेश्वर के लोगों को हम पसंद करना बंद कर देते हैं, परमेश्वरसँग भिजिट गर्नु मन पर्दैन, और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, विजिटिंग करना भूल जाते हैं, चाहते हैं। प्रचार गर्नु मन पर्दैन। हमें प्रचार करने का मन नहीं होता। यो शारीरिक हो। ये शारीरिकता है। यो दुर्बलता भनेको होइन। ये शारीरिक दुर्बलता के विषय में यहाँ नहीं वर्णन यो किया। दुर्बलताले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई नरकमा फ्याँकिदिन्छ। ये दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता आत्मिक जीवन को हमें खत्म कर देता तर है। यो कुन चाहिँ दुर्बलता हो त? लेकिन ये कौन सी दुर्बलता के विषय में बोल रहा है? यो तपाईँ र मैले सेवा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थितिहरू, हाँ, जो हम लोग सेवा करते हैं उस दरमियान में आने वाले ये परिस्थितियों के विषय में बताता है। 10 पदलाई हिन्दीमा पढ्नुस् त। 10 पद में 12 को 10 पद, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 10 पद। 12 का इस कारण मैं मसीह के लिए दुर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं,
क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। आज परमेश्वरले त्यो बलियो बनाउनुहुन्छ। हाँ, परमेश्वर हमें इस बलवान बनाता है। यो प्रकारको परिस्थिति हाम्रो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको काम गर्दाखेरि आउने कुराहरू हुन्। हाँ, इस प्रकार की जो हम लोग पढ़ के गए, जो ये सब समस्या हमारे जीवन में आता है, या आने वाली चीजें हैं। आज हामीले सेवा गरिरहेका छौं। आज हम सेवकाई कर रहे हैं। सेवा गर्दा तपाईको जीवनमा निन्दा आउँछ। आपको सेवकाई के समय में आपके जीवन में निंदा आती है, त्यतिबेला परमेश्वरले तपाईलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। उस वक्त परमेश्वर आपको अनुग्रह करता है। सेवा गर्दाखेरि हाँ, सेवा करते वक्त तपाईको जीवनमा आपके जीवन में विभिन्न प्रकारका कष्टहरू आउँछ, दुःखहरू आउँछ, बहुत प्रकार के दुख और कष्ट आते हैं, भनाइहरू आउँछ, निंदा आती है, खेदो आउँछ। हाँ, कष्ट आता है। यस्ता विभिन्न प्रकारका परिस्थितिले हामीलाई घेरिदिन्छ। अब विभिन्न प्रकार के ऐसे परिस्थितियों से हम घिर जाते हैं। तपाईँ र मैले सेवा नगरौँ भनेर, वो चाहता है कि हम सेवा ना करें, तर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रह दिनुहुन्छ। लेकिन उस समय परमेश्वर हमें अपनी अनुग्रह देता हामी है। आफै विजय हुन सक्दैनौँ प्रिय। हम अपने आप विजय नहीं हो सकते प्रियो। यसको मिठास छुट्टै छ। इसका मिठास अलग ही है। जब तपाईँ विजय बन्नुहुन्छ नि, जब आत्मिक रूप में आप विजय होंगे, तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ, आप एकदम खुश हो सकते हैं, तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ, आप आनंदित हो सकते हैं, परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। आप परमेश्वर के आशीष को आप महसूस करेंगे। उस प्रभुले वक्त। मलाई डोर्याउनु भएको, हाँ, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। प्रभु हामीसँग बोलेको छर्लङ्गी हामीलाई थाहा हुन्छ। और जब परमेश्वर हमें बोल रहा है, इस बात को हम एकदम अच्छे से समझ तपाईले पाएंगे। वचन पढ्नुहुन्छ नि, जब आप वचन पढ़ते हैं, अब त्यो त एउटा पेपरमा एउटा अक्षर छ, हाँ, पेपरमा एउटा शब्द हाँ, ये छ, पेपर में जो ये शब्द है, त्यो शब्द मात्रै होइन, ये शब्द के लिए नहीं, त्यतिबेला प्रभु नै बोल्नु भएको तपाईलाई आवाज आउँछ। हाँ, इन शब्दों से परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा आवाज हमें प्रतीत होगा। तपाईको साथमा प्रभु यीशु मसीह भएको तपाईले अनुभव गर्न और सक्नुहुन्छ। जब बाइबल को पढ़ेंगे, ऐसा महसूस होगा प्रभु मेरे साथ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्न, आप नहीं देख सकते, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। लेकिन अनुभव कर सकते हैं। त्यो परिस्थितिमा उस परिस्थिति में तपाईलाई प्रभुले सम्हाल्नुहुन्छ। आपको प्रभु संभालता है। हामी एकजना व्यक्तिलाई एकछिन हेर्छौं, एक व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे, त्यसपछि आजको सन्देशलाई हामी यही खतम गर्नपट्टि लाग्छौं। और आज के संदेश को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। युसुफको बारेमा, यूसुफ के विषय में, युसुफ कति राम्रो व्यक्ति, कैसा अच्छा व्यक्ति था वो। परमेश्वरले मन पराएको मान्छे, परमेश्वर ने उसे पसंद किया था, तर लेकिन उसका दाजुभाइले नरुचाएको, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पसंद उसको किया। जीवन यति धेरै परिस्थितिहरू आएको थियो। उसके जीवन में बहुत प्रकार की परिस्थितियां आई। अनि त्यो कुरालाई हामी सरल पढ्छौं। हम लोग एकदम उसको जल्दी जल्दी पढ़ के जाएंगे। अनि युसुफले यूसुफ जो है, र पनि ऊ स्थिर भएको छ। लेकिन वो स्थिर रहा, अनि लेखेको छ, और लिखा हुआ है परमेश्वर त्यहाँ यस्तो प्रकारको शब्द छ, इस प्रकार का शब्द का उपयोग किया है, परमेश्वर युसुफसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। अर्थात परमेश्वरको अनुग्रह भनेर बुझ्नुपर्छ। इस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह, इस बात को हमें समझना है। त्यहाँ अनुग्रह भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन। यहाँ अनुग्रह का शब्द का उल्लेखित नहीं है। परमेश्वर हुनु नै अनुग्रह हुनु हो। परमेश्वर के साथ होना ही मतलब अनुग्रह का होना, यो अनुग्रह नै परमेश्वरको हो, क्योंकि ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। परमेश्वरले दिने अनुग्रह हो नि त। ये परमेश्वर के द्वारा प्रदान करने वाला चीज है ये अनुग्रह। युसुफले आफ्नो जीवनमा यो कुरालाई थाहा गरेको छ। यूसुफ ने अपने जीवन में इस बात को एहसास किया। त्यसकारण हामीले हाम्रो पोइन्ट्सको पहिलो भागलाई हामी हेर्छौं। हम लोग जो पढ़ के गए हैं, इस पॉइंट्स का पहला बात को हम लोग देखेंगे। दुर्बलतामा परमेश्वरको सामर्थ सिद्ध हुन्छ। दुर्बलता में परमेश्वर का बल सामर्थ सिद्ध होता है। ऊ परमेश्वरको दृष्टिमा ठीक मान्छे छ, बुझ्नुस् है कुरालाई। और इस बात को आप समझिए कि यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में एक ठीक व्यक्ति है। ऊ गलत व्यक्ति होइन परमेश्वरको दृष्टिमा। वो परमेश्वर की दृष्टि में खराब व्यक्ति नहीं है, मान्छेले नरुचाएको हो, लेकिन उसे मनुष्यों ने नहीं पसंद किया। तर परमेश्वरले रुचाइरहेको छ उसलाई। लेकिन परमेश्वर उसे पसंद कर रहा है। ऊ परमेश्वरको छोरा बनेको छ, वो परमेश्वर का पुत्र बना हुआ उसले है। परमेश्वरलाई खुसी बनाएको छ। वो अपने जीवन से परमेश्वर को खुशी किया है। उसका दाजुभाइले जतिसुकै खेदो गरे पनि, उसके बड़े भाई लोग कितना भी उसे सतावट करें, उसलाई उसँग बोल्न पनि इच्छा गरेन। और भाई लोग तो उससे बोलना भी नहीं पसंद करते थे। उसलाई मार्न खोजिरहेको थियो, मार्नलाई षड्यन्त्र रचेको थियो। और षड्यंत्र किया था उसका मृत्यु करने के लिए, उसलाई खाडलमा पनि मारेर खाडलमा फाल्न खोजिरहेको थियो। और हत्या करके उस गड्ढे में फेंकने के लिए सोच रहे थे। त्यो रुबेनमा अलिकति दया मात्रै पलाएको मात्रै हो। हाँ, उसके रूबेन के मन में थोड़ा सा उसके प्रति दया उत्पन्न हुई, उसलाई चाहिँ नमारौँ मात्रै भन्यो, उसलाई खाल्टामा चाहिँ हालिदिउँ। और उसने कहा उसको मत मारो लेकिन गड्ढे में फेंक दो।
उसलाई यस प्रकारको परिस्थिति उसको जीवनमा आएको थियो। ऐसे प्रकार का परिस्थिति उसके जीवन में आया। लास्टमा कुन चाहिँ परिस्थिति आयो? अंत में कौन सा परिस्थिति आया? तर ऊ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ ठिक मान्छे नै हो फेरि। लेकिन वो उस परमेश्वर के दृष्टि में ठीक व्यक्ति है। व्यभिचारको केसमा उसलाई फसायो। हाँ, उसको व्यभिचार के केस में उसे फंसाया। तर उसले गरेको होइन। उसने नहीं किया इस बात को। परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक मान्छे नै हो। वो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक व्यक्ति है। आउनुहोस् उत्पत्ति 37 अध्याय। उत्पत्ति का 37वां अध्याय। 37 अध्यायमा आउनुहोस्। 37। हाँ, 37 अध्याय उत्पत्ति। तपाईँ अत्तालिनु पर्दैन। आप मत घबराइए। मैले अब भाग सिध्याउनु लाग्छु। युसुफको भागलाई हामी हेर्छौँ। उत्पत्ति 37 अध्यायमा आउनुहोस्। हाँ, 37 अध्याय उत्पत्ति। उसको जीवनमा हामीले 5-6 कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। 5-6 बातों को उसके जीवन में हम देख सकते हैं। पहिलो कुरा उसलाई दाजुभाइले हिन्दीमा बैर गरे भन्छ अथवा घृणा गरे भनेर भन्छ। 37 को 4 पदलाई छिटो छिटो पढिदिनुहोस्। हजुर हजुर देखे घृणा गरे। सबभन्दा पहिला उसलाई घृणा गरे भन्छ। हिंदी में लिखा है भाइयों लोगों ने उसके साथ पहले बैर रखा, शत्रुता। उसलाई मन पराएन, नहीं पसंद किया। दोस्रो कुरा देख्छौं। दूसरी बात हम देखते हैं उसँग बोल्न चाहेन, उससे बात नहीं करना चाहा। आफ्नै दाजुभाइ पनि आफ्नो भाइसँग नबोल्दा कस्तो हुन्छ पऱ्यो त्यहाँ? अपने ही बड़ा भाई अपने ही भाई से ना बात करे, कैसा दिखेगा? कहिले त्यो कुराको अनुभव गर्नु भएको छ? क्या आपने इस बात का कभी अनुभव किया है? तपाईको घरकै मेम्बर तपाईसँग बात नमार्दा, आपके घर के सदस्य आपसे बात करना बंद कर दें, त्यो दाजु त्यो भाइसँग नबोले त्यो भाइको मन कस्तो हुन्छ? अब बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं बात कर रहा, घृणा कर रहा, उसका मन कैसा होगा छोटे का? या त्यो भाइ त्यो दाजुसँग नबोले त्यो दाजुको मन कस्तो हुन्छ? या छोटा भाई बड़े भाई से घृणा करके उससे बात नहीं कर रहा, बड़े का मन कैसा होगा? भित्र भित्र कति रुइरहेको हुन्छ। वो अंदर ही अंदर मन में रोता था। यो अनुभव युसुफले पनि गरेको छ। यह अनुभव यूसुफ को करना पड़ा। यही 4 पदको तल्लो भागमा हामी देख्छौँ। अब त्यसलाई हामी पढिरहदैनौँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ युसुफलाई डाहा गरेको थियो। हाँ, यूसुफ से डाह किया था। 11 पदलाई पढिदिनुहोस्। 11 पद। हजुर बस यति नै, डाहा गरे, डाह किया, आरिज गरे। डाह किया। किन आरिज गरेको? क्यों डाह किया? परमेश्वर त छँदैछ, परमेश्वर तो है ही है। बाउले युसुफलाई अति रुचाएको थियो और पिता जो है यूसुफ से अत्यधिक प्रीति रखता था, माया गर्थ्यो, बहुत प्रीति करता, प्रेम करता कुरा था। मन परेन। इस बात को बड़े भाइयों को हजम नहीं हुआ। आफ्नै भाइलाई आफ्नै बाउले माया गर्दा ती दाजुभाइलाई मन परेन। अपने उनके बड़े भाइयों को उसी का पिता अपने ही छोटे भाई को पसंद कर रहा है, उसको नहीं पसंद आया। उसको जीवनमा आएको तेस्रो परिस्थिति थियो डाहा थियो। उसके जीवन में, यूसुफ के जीवन में आए तीसरी परिस्थिति डाह थी। चौथो कुरा हामी देख्छौं। चौथी बात हम देखते हैं, उसलाई मार्नका लागि षड्यन्त्र रचे, आफ्नै भाइलाई दाजुभाइलाई मार्नका लागि षड्यन्त्र रचेको छ। और उसके बड़े भाई लोग अपने ही छोटे भाई को मारने का षड्यंत्र रचा। 18 पदलाई पढिदिनुहोस्। 18वां पद। हजुर हजुर मार्नका लागि षड्यन्त्र रचे, मारने के लिए षड्यंत्र किया। हेर्नुस् त, युसुफलाई मार्नका लागि, यूसुफ को मारने के लिए। यो चाहिँ तपाईको चौथो कुरा हो। ये चौथी बात है। पाँचौं कुरा हामी देख्छौं। पांचवी बात, उसलाई खाल्टामा हालिदिए, उसे गड्ढे में डाल दिया। मार्नका लागि नि खाल्टामा हालिदिए और वो मर जाए इसके इस उद्देश्य से गड्ढे में फेंका। पहिलो कुरा उसलाई, चौथो कुरा उसलाई षड्यन्त्र रचेको थियो, दोस्रो कुरालाई मारेर खाल्टामा हालिदिनु पर्ने थियो। हाँ, उसको जो है षड्यंत्र रचा, उसके बाद क्या षड्यंत्र रचा, उसको मार करके गड्ढे में डाला। कस्तो हृदय, कैसा हृदय उन लोगों कस्तो का, मन, हेर्नुस् त, देखिए उन लोगों का मन कैसा मन। यो पाँचौं कुरा हो। ये पांचवी बात थी। छैटौं कुरा, छठवीं बात, उसलाई बेचिदियो, उसे बेच दिया। मिस्रमा बेचिदियो उसलाई। मिस्र में उसे बेच दिया। कसले आफ्नो भाइ बहिनीलाई बेच्न सक्छ? कौन अपने भाई बहनों को बेच सकता है? हात उठाउनुस् त। हाथ उठाइए, कोई अपने भाई बहन को बेचेगा? जति नै कठोर हृदय, निष्ठुरी हृदय, दुष्ट हृदय भए पनि आफ्नो भाइ बहिनीलाई कसले बेच्छ? हमारे मत में जितना भी हमारा कठोर हृदय हो, दुष्ट हृदय हो, लेकिन अपने भाई बहन को कोई नहीं बेचेगा। कोही दिदीहरु हुनुहुन्छ बहिनीलाई बेच्नका लागि? कोई दीदी यहाँ पे है अपनी बहन को, सगी बहन को बेचने के लिए। कोही बहिनीहरु हुनुहुन्छ दिदीलाई बेच्नका लागि? कोई यहाँ पे बहन जो है जो अपने सगी दीदी को बेचने को तैयार है। कोही दाजुहरु हुनुहुन्छ भाइलाई बेच्नका लागि? यहाँ कोई बड़े भाई है जो अपने छोटे भाई को बेचने को तैयार है। बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ? हाँ, दाम मिला रहे हैं, यतिमा दिन्छु म, इतना नहीं, इतने में बेचने को तैयार हूँ। कोही भाइ छन् दाजुलाई बेच्नका लागि? कोई यहाँ पे छोटा भाइ है जो अपने बड़े भाई को बेचने को तैयार है। संसारमा पैसालाई गॉड भन्छ।
भन्छ हाँ, संसार में पैसे को ईश्वर कहता है, ईश्वरको दर्जा दिएको छ ईश्वर का दर्जा दिया है। पैसाले जे पनि गर्न सक्छ पैसा तो जो भी कुछ कर सकता पैसाको है लागि पनि जे पनि गर्न सक्छ और लोग पैसे के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, तर विश्वासीले गर्न सक्दैन लेकिन विश्वासी लोग ऐसा नहीं कर यो सकते। संसारमा कतिवटा ठाउँमा चलिरहेको चलन हो हाँ, संसार में बहुत से स्थानों पे ये सब चलने वाला चलन है। युसुफलाई बेचिदियो यूसुफ को बेच दिया, हेर्नुस् त, युसुफलाई मिश्रमा बेचिदियो मिस्र में बेच दिया। अर्को कुरा सातो कुरा हामी देख्छौँ और सातवीं बात, युसुफलाई बेविचारको केसमा फस्यो यूसुफ को बेविचार के केस में फंसा दिया। कुन चाहिँ पद छ कौन सा पद है ये? 39 अध्याय 49 वर्ष, युसुफ त कस्तो थियो रे थाहा छ 39 पद। युसुफ कस्तो अध्याय। थियो युसुफ कस्तो थियो भन्नुस् त हाँ, यूसुफ कैसा था? सुन्दर सुंदर था, रूपवान भन्छ रूपवान था। नेपालीमा के भन्छ 6 पदमा 6 पदको तल्लो भागलाई पढिदिनुस् 6 पद युसुफ हजुर युसुफको जिउडा राम्रो ह्यान्डसम हाँ, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। ऊ जिउर मिलेको एकदम उसका शरीर एकदम एकदम फिट मिला हुआ था। अब दिदीबहिनीहरूको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा कुन चाहिँ भाषा प्रयोग गर्छ हाँ, दीदी बहन लोगों के बारे में ऐसे शब्द बोलना है तो कैसा भाषा पसंद कर? स्लिम हाँ, स्लिम। चटक्कै मिलेको भन्छ हाँ, एकदम दाजुभाइ है। दाजुभाइलाई कस्तो उनीहरू एकदमै जाइन्ट फिगर भएको हाँ, बड़े भाई लोगों के लिए एकदम बलवंत शरीर, 6 हाँ, भएको संगठित शरीर। हाँ, एकदम पुरा यहाँ फुलेको हाँ, यहाँ पूरा मसल से भरा हुआ। यस्तो झुन्डेको हाँ, ये झुंडा। के अब एक्सरसाइज गर्दा के निस्किन्छ अब हाँ, ऐसा होता। हाँ, त्यो प्रकारले उनीहरूले आफूलाई बनाउनु खोज्छ शरीर जति नै कुरूप भए पनि आफ्नो शरीरलाई त्यसरी मेन्टेन गर्छन् जैसा भी वो शरीर मुंह जैसा भी क्रूप है लेकिन अपने शरीर को एकदम सुगठित बनाता है। युसुफ कुनै जिम गएको थिएन यूसुफ कोई जिम नहीं गया था, डाइटिङ वाइटिङ थिएन उसके जीवन में कोई ऐसा डाइट वाइट का चक्कर नहीं था। अलरेडी परमेश्वरले दिएको दान हो और वो परमेश्वर ने उसे दिया था ये दान। रूपवान अनि सुन्दर वो रूपवान और सुंदर था अनि हेर्नुस् त युसुफलाई फसायो और यूसुफ को फंसाया। सुन्दर हुनु पनि कति नराम्रो कुरा हो हाँ, सुंदर होना बहुत अच्छी बात है, आज यसले तान्छ ये बात लेकिन तानता है। बाइबलमा यो कुरालाई साबित गरेको छ इस बात को साबित किया है बाइबल में। युसुफलाई पोतिफरको पत्नीले के गर्न खोज्यो पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को क्या करने के लिए कोशिश किया? उसले तान्न खोज्यो उसको खींचने की उसले कोशिश पापमा किया, डुबाउनु खोज्यो उसे पाप में व्यभिचार के पाप में खींचने की कोशिश युसुफ किया। भाग्यो भागा यूसुफ, बाइबलले भन्छ युसुफ भाग्यो और बाइबल में लिखा है यूसुफ भागा, तर भागे तापनि लेकिन भागा तब पर भी युसुफमा के आरोप आयो क्या आरोप आया यूसुफ पर? व्यभिचारको आरोप आयो व्यभिचार का आरोप आया। युसुफले त्यो कुरालाई पनि भोग्नु पर्यो यूसुफ अपने जीवन में इस बात का भी सामना करना तर पड़ा, उसको जीवनमा त्यो कुरा थिएन प्रिय लेकिन उसके जीवन में हकीकत में ये बात नहीं थी। युसुफले विजय प्राप्त गरेको छ हाँ, यूसुफ ने विजय को प्राप्त किया उसलाई अझै कष्ट दिएको छ और भी उसे कष्ट दिया जा रहा है। बाइबलले के भन्छ बाइबल क्या कहता है? युसुफसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्छ लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर था। 21 पदलाई पढिदिनुस् 21 पद पढ़िए। 39 को 21 पदलाई हाँ, थर्ड। परम प्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो बस यति नै परम प्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो हाँ, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। यसकारण यो चाहिँ अनुग्रह हो प्रिय ये दूसरी बात है। उसको जीवनमा आएको दुर्बलता उसको स्पिरिचुअल स्ट्यान्डर्डमा आएको दुर्बलताले उसलाई प्रभुदेखि टाढो बनाउन खोजिरहेको थियो तर बनाउन सक्दैन उसके आत्मिक जीवन में जो दुर्बलता आने की कोशिश था कि उसे परमेश्वर से दूर कर दे, लेकिन ये दुर्बलता उसे दूर नहीं कर पाया। ओके अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ और भने दूसरी बात क्या हमें समझना है? उसको जीवनमा यो कुरा किन आयो त उसके जीवन में ये बात क्यों आई? सबैको जीवनमा आउँदैन ये बातें सबके जीवन में नहीं आता है। युसुफको जीवनमा किन आयो यूसुफ के जीवन में ही क्यों आया? अनि कस्ता लोगहरूको जीवनमा परिस्थिति आउँछन् हाँ, बहुत प्रकार का जीवन में परिस्थितियां आती है जसलाई मतलबै छैन और कुछ लोगों को ऐसा मतलब ही नहीं होता। परमेश्वरको भयको वास्ता पनि छैन उन्हें परमेश्वर का भय का भी वास्ता नहीं है। परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न परमेश्वरको उपस्थिति नउपस्थितिसँग कुनै सरोकारै छैन परमेश्वर है नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है नहीं, उसे कुछ मतलब नहीं रहता, उसलाई केही पनि वास्ता छैन उसे कुछ मतलब ही नहीं है। उसलाई त्यो कष्टसँग कुनै उसलाई त्यसको भ्यालु नै हुँदैन और इस प्रकार के कष्टों को उसके दृष्टि में कोई भी उसका मूल्य नहीं तर है। यो प्रकारको परिस्थिति कसको जीवनमा हो और इस प्रकार की परिस्थिति किसके जीवन में? कसले महसुस गर्न सक्छन् कि कौन महसूस कर सकता अनि है? कसले यो अनुग्रहलाई थाहा गर्न सक्छन् और कौन ऐसे ये अनुग्रह को महसूस कर सकता है? जो परमेश्वरको बाटोमा
हिँड्न खोजिरहेको हुन्छ। जो परमेश्वर के रास्ते में मार्ग में चलने की कोशिश अनि करता है। कसको जीवनमा आउँछ यस प्रकारको परिस्थिति? और ऐसी परिस्थिति किसके जीवन में आती है? हामीले चाहना गर्छौं हम लोग चाहना करते हैं, मेरो जीवनमा यस्तो केही नआओस्, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कष्ट ना सबैले आए। मलाई प्रशंसा गरोस्, हमको साथ बोले अच्छा है ये, सबै मेरो पक्षमा हुनुपर्छ, सब मेरे पक्ष में रहें सबैले मेरो राम्रो चर्चा गर्नुपर्छ, और सब मेरे बारे में अच्छी बातें बताएं, सबैले मलाई रुचाउनुपर्छ, सब मुझे पसंद करें, सबैले मैले गरेको सेवामा काँधमा काँध मिलाउनुपर्छ, और जो मैं सेवकाई करता हूँ सब लोग सहयोग करें, हरेक प्रकारले मलाई साथ दिएको हुनुपर्छ। हर एक प्रकार से हमारी मेरी सहायता करें। त्यो राम्रै कुरा हो, अच्छी बात है, तर हामी त्यो कुरा चाहना राख्छौं। हम इस बात का ऐसा चाहना रखते हैं। तर तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यदि आप परमेश्वर को खुशी करने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वरको वचन अनुसारको सेवा तपाईले गर्न चाहना गर्नुहुन्छ भने, परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई करना चाहते हैं यो तो कुराको आशा कहिले पनि नगर्नुहोस्। इस बात का आशा हमें कभी नहीं करना है। यो कहिले पनि यो कुराको आशा हामीले गर्नै हुँदैन इस प्रकार की आशा हमें कभी करना ही नहीं कि चाहिए सबैले तपाईलाई माया गर्छ, सबैले तपाईलाई साथ दिन्छ। कि सब आपको प्रेम करेंगे, सब आपका सहयोग करेंगे। परमेश्वर तपाईको पक्षमा हुनुपर्छ। इतना ही है, परमेश्वर आपके पक्ष में होना है। परमेश्वरले नै त्यो विजय दिनुहुन्छ। प्रिय, परमेश्वर ही आपको वो विजय प्रदान करता कुनै है। व्यक्तिले विजय दिएर कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन। कोई भी व्यक्ति के विजय देने से आपको विजय प्राप्ति नहीं होगा। हाम्रा जवान दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी यहाँ छौं, हम लोग अपने यहाँ पे जवान भाई बहन लोग यहाँ पे हैं, कति उमेर पुगेका लोगहरू छौं, और कितने उम्र में बड़े हो चुके हैं। परमेश्वरले यो आह्वान गरिरहनु भएको छ हाँ, ये परमेश्वर ये आह्वान करता है आज कि परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी भएर अघि बढ्दै गएको। कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हो करके आगे बढ़े। यो परिस्थितिले तपाईँ र मलाई पनि थिचिरहेको हुन सक्छ। हाँ, ये परिस्थिति से हमें भी हो सकता है, हमें दबाया जा रहा है, परमेश्वरको सेवा गर्दा यो प्रकारको वातावरण हाम्रो जीवनमा आएको हुनुपर्छ। लेकिन जब हम परमेश्वर को सेवकाई कर रहे हैं तो इस प्रकार का वातावरण हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर तपाईसँग खुसी हुनुहुन्छ भने, इसका यदि आपसे परमेश्वर खुश है तो, परमेश्वर तपाईको पक्षमा हुनुभएको छ भने, यदि आपके पक्ष में परमेश्वर है तो तपाईले साथ पाउनुहुन्छ परमेश्वरको। परमेश्वर का सहयोग। साथ सहयोग आप प्राप्त यो चाहिँ करेंगे। परमेश्वरको अनुग्रह। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। कस्तो अचम्मको घटना! कितना अद्भुत ये घटना है। परमेश्वरले अनुग्रह गरेपछि परमेश्वर जो है अनुग्रह करने के पश्चात कस्तो कहाँबाट कहाँ पुग्दो रहेछ। और व्यक्ति कहाँ से स्थान से किस स्थान पे पहुंचा देता है। त्यो दाजुभाइ, वो दाजू लोग, बड़े भाई लोग, जसलाई सबै कुरा त थिँदै थियो, सब लोग के तो उनके द्वारा तो ये बातें तो थी उनके जीवन में, मार्न खोजेका थिए। लेकिन मारना भी चाहते थे यूसुफ को। त्यही दाजुभाइ लास्टमा युसुफको शरणमा आउँछ। हाँ, समय परिवर्तन हुआ, वही बड़े भाई लोग यूसुफ के चरणों में आए। हामीले त हाम्रो भाइलाई त खेदो गरेको, मार्न खोजेको। हम लोग अपने भाई को तो मारना चाहते थे, दुख अब दिया था। हामीलाई उसले अब छोड्दैन, हामीलाई बदला लिन्छ। अब हम वो तो नहीं छोड़ेगा भैया, वो तो बदला लेगा अब तो। तर जब युसुफको छेउमा आए नि, लेकिन जब यूसुफ के निकट उन लोग आए, कस्तो मिठो घटना त्यहाँ छ। कितना मीठा वहां पे घटना हुआ। हामी त्यस्तो हुन सक्छौं सक्दैनौं। हम लोग इस प्रकार का हमारा हृदय हो सकता है यूसुफ की जैसा कि नहीं। तर परमेश्वरलाई अनुग्रह चाहिँ हामीले माग्नुपर्छ त्यस प्रकारको दर्जामा पुग्नुको लागि। इस प्रकार के दर्जा में, यूसुफ जैसा दर्जा में पहुंचने के लिए भी परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। हामी हो भने हम लोग होते तो रिवेन्जको भावनामा हामी अरे रहन्छौं। बदला लेने का एकदम भावना आता। मलाई यस्तो गर्यो, मेरे साथ ऐसे किया, मेरो पालामा मैले ठिक पार्छु, अब मेरा समय, अब मैं इसको ठीक करूंगा। कहाँ छोड्छु। कहाँ छोड़ेंगे इसको। तर प्रिय युसुफले हेर्नुस् त, लेकिन देखो यूसुफ जो है, बाउ बित्नु भयो। पिताजी तो प्रभु में चला गया। बाउले गर्दा आड पाइरहेको थियो। हाँ, बाप के कारण से उन लोगों को सुरक्षा था। जुन बाउले उसलाई मागेको थियो बाउ बित्यो। जो प्रेम करने वाला जो पिता वो भी चला गया। याकुबको मृत्यु भयो। मृत्यु भयो याकुबको। हाँ, याकूब का मृत्यु हो गया। त्यति बेला छोराहरू आफ्नो भाइको छेउमा जान डराउँछ। और उस वक्त बड़े भाई लोग अपने छोटे भाई के पास जाने से अनि डरते जब हैं। छेउमा जान्छ, जब नजदीक जाते हैं, के सोचेको थियो के भइदियो। और क्या सोच के गया था डर के मन, लेकिन क्या हो गया। आउनुस् 50 अध्याय। 50 अध्याय। आउनुस् त 50 अध्याय। उसको भाइहरू आफ्नो दाजु र भाइकोमा पुग्छ। अनि हामी देख्छौँ यहाँ कतिमा देख्छौँ तपाईँ कि युसुफले 50 अध्यायको तपाईले पहिला 15 पदलाई पढ्नुस् त। 15 पद। हजुर 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 हेर्नुहोस् त, खराबीको बदला हामीलाई खराब गर्ला कि भन्ने दाजुभाइको भनाइ। कता गयो? अच्छा,
खराबीको बदला खराब गर्ला कि हाँ, वो लोग तो सोचते थे कि खराबी के बदले खराब करेगा कि। ट्रान्सलेट गर्दा अलिक समय पाउँछ। ट्रांसलेट हो रहा है, इस कारण सभी मिलेगा। खराबीको बदला खराब गर्ला कि वो सोचते थे खराबी किया है उसके बदले भाई भी खराबी करेगा, त्यस्तो थिएन प्रियो। लेकिन यूसुफ का मन ऐसा नहीं था। आज तपाईँ मैले एउटा निर्णय लिएर यहाँबाट जानुपर्छ। आज हमें जाने से पहले हमें एक निर्णय को लेना है, परमेश्वरको अनुग्रह कस्तो भयङ्कर रहेछ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह कितना भयंकर है। आउनुहोस् त्यो अनुग्रह कस्तो रहेछ त हेर्नुहोस् त। कैसा अनुग्रह देखें, यहाँ पढिदिनुहोस् तपाईँले 20 पद 19, 20, 21 सरर पढिदिनुहोस्। हजुर 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 हेर्नुहोस् त युसुफको जीवनमा आज युसुफले उनीप्रति कति भलाइ गरेको। देखिए यूसुफ उनके जीवन में, देखिए यूसुफ उनके साथ कैसा भलाई करता है। मसँग किन डराउँछ के म परमेश्वर हुँ? अरे मुझे मेरे से क्यों डरते हो, क्या मैं ईश्वर हूँ? तर यहाँ त अर्को कुरा के भन्छ, परमेश्वरले मसँग कुरा गर्नुभएको छ, भलाइको विचार गर्नुभएको छ। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है और भलाई का विचार किया है। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुन चाहिँ शब्द आउँछ? परमेश्वर के परमेश्वर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुन चाहिँ शब्द आउँछ? परमेश्वर कहते साथ वो कौन सा शब्द आता है? अनुग्रह। अनुग्रह। यो अनुग्रह कति दामी कुरा रहेछ त्यो। अनुग्रह कितना अच्छा बात है। तब युसुफले के भन्छ? अनुग्रह है क्या? युसुफ क्या कहता है? नडराऊ, मत डरो, म तिमीलाई, मैं तुम्हारा, तिम्रो छोरा छोरीलाई, तुम्हारे बाल बच्चों का उनीहरूलाई देखरेको छु, पालन पोषण गर्छु, पालन पोषण करता रहूंगा। कस्तो तिमीलाई पनि, तिम्रा छोरा छोरीलाई, तिम्रो सन्तानलाई पनि म हेरचाह गर्छु। सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी मैं पालन पोषण करूंगा। युसुफलाई मार्दै थियो त्यही मान्छेले भन्छ, युसुफले भन्छ म तिमीलाई पनि तिम्रो सन्तानलाई पनि म हेर्छु। अपने मारने वाले भाइयों को यूसुफ इस प्रकार से कहता है, केवल तुमको नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी मैं पालन पोषण करूंगा। अनुग्रह पाउने व्यक्तिले देखाउने बेनिफिट का कुरा। जो अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है उसके जीवन से उत्पन्न होने वाली चीजें ये है। आज परमेश्वरले युसुफ माथि गरेको अनुग्रह, परमेश्वर जो है यूसुफ के ऊपर जो किया हुआ ये अनुग्रह है। यो अनुग्रहले कस्तो अचम्मको काम गर्दो रहेछ। कितना अचम्म का कार्य करता है ये अनुग्रह। यो अनुग्रहलाई बाइबलले भन्छ व्यर्थमा जान नदेऊ। लेकिन प्रभु कहता है ये अनुग्रह को व्यर्थ में जाने मत दो। किन अनुग्रह द्वारा नै मैले कुरा गरेको। अनुग्रह के द्वारा ही सब किया गया है। दोस्रो कुरिन्थी 15 अध्याय दोस्रो कुरिन्थी 15 छैन, सरी 15 होइन, तपाईको अनुग्रहद्वारा नै म जे गरे मैले अनुग्रहद्वारा गरे भनिकिन जसलाई 10 पद 15 को पहिलो कुरिन्थी 15 को 10 पद, माफ गर्नुस्, पहिलो कुरिन्थी 15 को 10 पद। तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु, व्यर्थ भएन। परमेश्वरको अनुग्रह हो। परंतु मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर है। स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आत्मिक जीवन में क्या होता है, यही अनुग्रहले नै हामीलाई चाहिँ परमेश्वरमा सक्षम व्यक्ति बनाउँछ। यह अनुग्रह ही परमेश्वर में हमें सफल व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर में हम सेवा गर्न सक्छौं प्रियो। परमेश्वर में होकर के हम परमेश्वर की सेवा काई कर सकते हैं। प्रभुको दास पावलले भन्नुभयो, पावल प्रभु का दास पावल ने इस बात को कहा है, यो चीजलाई मैले व्यर्थै जानु दिएन, अथवा अनुग्रहलाई मैले व्यर्थैमा जानु दिएन। अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, यसको युटिलाइज गरे, मैंने उसका उपयोग किया, यसको मैले लिनुपर्ने कुराहरू मैले लिए, इससे प्राप्त करने वाली चीजों को मैंने प्राप्त किया। जस्तो कतिले खाने कुरा खाँदाखेरि, कितने लोग खाने की चीज खाते हैं एकदम स्वाद लिएर खान्छन्, एकदम स्वाद लेकर के खाते हैं, त्यसलाई जुन प्रकारले खानु पर्ने त्यसलाई त निचोडिकिन खान्छन्। और जिस प्रकार से उसे खाना चाहिए उसी प्रकार से उसको निचोड़ के खाते हैं। यो अनुग्रहलाई पनि हाम्रो जीवनमा त्यसरी नै राख्नु पर्ने हुन्छ। इस प्रकार से अनुग्रह को भी हमारे जीवन में रखना है। आउनुस् हाम्रो थीमलाई हामी पढ्छौं। अब हम अपने आधार पद को पढ़ेंगे। दोस्रो पत्रस 3 अध्यायको 18 पदलाई। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद।
सबै कुरा त हामी हेर्न सकेनौं, सब बातों को हम लोग नहीं देख पाया। 18 पदलाई हामी पढ्छौं। 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यदि म सिंगल भएको भए, हाँ, एक्लै भएको भए, अगर मैं अकेले वचन दिया होता, धेरै भन्दा धेरै कुरा भन्न सक्थे और भी बातों को मैं कह सकता जो था प्रभुले दिनु भएको थियो। जो मुझे प्रभु ने दिया था। यहाँ दुईटा कुरा आयो। लेकिन यहाँ दो लोग बोलना पड़ा। एउटा मान्छे, हाँ, एउटा मान्छे आयो, एक व्यक्ति आया, एउटा पर्ची आयो। एक पर्ची भी आया। 18 पदलाई हामी सबैजना मिलेर पढौं। 18 पद सब लोग मिलकर के पढ़े। पढ़ो। पर हमारे और प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगन होती रहे। आमीन। आमीन। हुन्छ, प्रभुले हामीलाई आशीष दिएको। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।